ओके गाइस, सो लेट्स सी 8th ऑफ जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 8th ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। एक गो में कार्ड्स आ गए और लेट्स सी क्या एनर्जी आई है 8th ऑफ जून 2022 की। एक कार्ड जो है ये उल्टा आया है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन जो है ख़त्म होने वाला है 8 जून। पहली कार्ड जो है वो बोल्ड कार्ड आया है जो सक्सेस बताता है, अकम्पलिशमेंट बताता है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बताता है, फ्रीडम बताता है, अपने आप पे प्राउड फील करना बताता है, मैजिक बताता है, कंप्लीशन बताता है, इन्फिनिट साइकिल बताता है, ग्रोथ बताता है। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव है 8th ऑफ जून की। अच्छे चेंजेस लाने वाली है और कहीं अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में भी है ये। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्ल्ड इसके साथ कनेक्टेड होते हैं क्योंकि जो सेकेंड कार्ड है वो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं डर बताता है। आपके डर, आपके अंदर के डर जो होते हैं, आपके अंदर की जो सिचुएशंस होती हैं, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, वरी, ये बताता है। और जब आप अपने थॉट पे कंट्रोल पा लेते हो, अपनी वरी पे कंट्रोल पा लेते हो, दैट इज व्हेन जब आप मूव करते हो आगे। और चैरिट की एनर्जी आती है जो आपको रिवॉर्ड की तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। ये चैरिट आसमान में उड़ने लग गया है, इसका मतलब है कि आपकी पावर, विल पावर जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी बनती है, 7 + 3 10 की एनर्जी बनती है। अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 8th की एनर्जी है, 8th में स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अपनी नींद की तरफ ध्यान दें। अगर कोई ड्रीम्स आते हैं तो उनकी तरफ ज़रूर ध्यान दें, उन ड्रीम्स को जरूर नोट करें, बिल्कुल मिस ना करें। 8th की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ चेंजेस देखोगे, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ बड़े डिसीजंस देखोगे, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ मोमेंटम देखोगे, कुछ सिचुएशंस चेंज होती हुई देखोगे। और 8th की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस आपको एंग्जाइटी हो या आपको थोड़ा सा वरीसम लगे या आप थोड़ा सा वरिड फील करो। लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे हो सकता है कि आपको पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट करना हो सकता है आप रिकग्नाइज किए जाओ, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपको लोगों से मिलना पड़े, उसको लेकर आपको एंग्जाइटी हो। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, इशू है 8th को, तो आपने कोशिश करनी है अपनी इंटरनल एनर्जी को साथ कनेक्ट करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, अपने इनर एनर्जी को बैलेंस करने की। ओवरऑल एनर्जी में मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम लग रहा है, इन द सेंस कि अगर जो लोग गलत एनर्जी में है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनके लिए डिफिकल्ट टाइम है। हो सकता है ये एक्शन आपको 8th को ना देखने को मिले, लेकिन उनकी तरफ जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगी एजेंसीज, या उनकी तरफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा लॉ अथॉरिटीज़। और हो सकता है कि वो अरेस्ट या वो डिसीजन जो है आपको सेम डे ना दिखे, 8th को ना दिखाई दे। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी कुछ गलत लोग हैं उनके खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। 8th को दिखाई नहीं देगा एक्शन, लेकिन इंटरनली वो एक्शन शुरू हो जाएंगे और वो लोग ऑलरेडी वो उस एंग्जाइटी की एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि कल ही एनर्जी खत्म होने वाली है। सो यहाँ पे कहीं एक एनर्जी है अबाउट प्रोफेसीज। सो जो प्रोफेसी है वो सच होने वाली है, वो उनको भी पता है और वो प्रोफेसी सच होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो सकती है। अगेन देखिए टावर कार्ड है और टावर कार्ड के साथ की जो एनर्जी है दैट इज 8 ऑफ कप्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे कप्स जो हैं टूट गए हैं, कोई भी कप जो है वो साबुत नहीं है, सारे कप्स टूट गए हैं। और टावर है और टावर ऐसा टावर हुआ है कि सारे कप्स टूट गए हैं। तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी दैट एनर्जी जहाँ पे कुछ बहुत मेजर होने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टावर जो है वो पेड़ का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा टूटा है और वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। और कप्स जो है वो पहाड़ी के पीछे नीचे गिरे हुए हैं। तो हो सकता है कि बहुत विजिबल ना हो आपको, लेकिन ये टावर और जो कप्स टूटने की एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आप लोगों को एक नई शुरुआत के लिए रेडी होना पड़ेगा। 8th का दिन है जिसमें आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि वो जो टावर है वो अभी तक पहाड़ के पीछे नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब नजर आएंगे तो बहुत स्ट्रांग होंगे। हियर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। अपने आप को बैलेंस रखिए और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को काम डाउन रखिए। 8th को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चिड़िया की तरह जो छोटा सा बस एक फूल देखती है उसकी तरफ चली जाती है, बहुत ज़्यादा वरी नहीं करती है अबाउट आसपास क्या हो रहा है, राइट। और लेकिन जब वो पेड़ जो जलेगा तो चिड़िया को भी पता लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में रखें। और बात करते हैं 9th की एनर्जी की। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए।